कीचड़, गोबर पत्थरों का मार, उतारना चाहा समाज से पिछड़ी सोच का भार। भारत की पहली महिला शिक्षिका जो कहलाती, कन्याओं की शिक्षा के लिए समाज से भी लड़ जाती। कन्याओं की शिक्षा के लिए समाज से जो लड़ने वाली है, सावित्रीबाई फुले। नमस्ते, मैं ऐश्वर्या तायडे आप सभी का नए दिल से स्वागत करती हूँ। आज सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती के निमित्त पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि आज जो भी समाज में लड़कियों को मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, हमें शिक्षा का जो भी आज मौका मिल रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक महिला की वजह से, जिसका नाम है सावित्रीबाई फुले। और आज उनकी ही जयंती के ऊपर मैं आप लोगों से कुछ वक्त मेरा साझा करना चाहती हूँ। तो आइए हम लोग जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले ने उनके कार्यकाल में कितनी अच्छे से एक छोटी सी लड़की जो 9 साल में अपना सपना रखती है कि मुझे भी सीखना है और मुझे भी ऐसे हजारों लड़कियों को सिखाना है, मुझे स्त्री शिक्षिका बनना है। ये सपना रखने वाली 9 साल की लड़की 12वें साल में एक स्त्री शिक्षिका बन जाती है और इस समाज के लिए आदर्श बन जाती है। मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो लड़की कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। आज लड़कियों को ये जानने की जरूरत है, सिर्फ साक्षर होना ही हमारा मतलब मकसद नहीं है, तो हमें सक्षम बनना पड़ेगा। ऐसे हजारों लोग हमारे बीच में आएंगे जो हमें टकराएंगे, जो हमें कहेंगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हमें पता होना चाहिए हमारे भी पंखों में जान है, हम भी उड़ सकते हैं। तो हमें अपने सपनों के ऊपर भरोसा होना चाहिए और हम लोगों ने अपने सपनों तक पहुंचना चाहिए। हम आदर्श ले सकते हैं उस सावित्री का, जिसने एक पहल की और स्त्रियों को सीखने का आज आगाज किया। इसलिए आज हम घूंघट में नहीं हैं, आज हम सीख पा रहे हैं। आज लड़कियां पंत प्रधान बन गई, आज लड़कियां राष्ट्रपति बन पाई, आज लड़कियां चांद पे भी जाकर आ गई। क्यों? क्योंकि उनके सपनों में जान थी और उसके सपनों में जान डालने का काम किया वो है सावित्री ने। क्योंकि अगर वो नहीं होती और उन्होंने हमें बाहर नहीं निकाला होता तो आज हमारी औकात नहीं होती कि हम पुरुषों के सामने खड़े भी रह पाए। लेकिन आप सभी लोग जानते होंगे कि आज हर क्षेत्र में लड़कियां आगे है और कन्याओं को उन्होंने शिक्षा का जो भी समय दिया है, करने के लिए मौका दिया है, तो हमें लगता है कि इस मौके का फायदा हम लोगों ने उठाना चाहिए। आज हम जो भी पुरुष प्रधान संस्कृति में रहते हैं, पुरुषों को लगता है कि लड़कियां आगे नहीं जानी चाहिए, लेकिन इसी पुरुष प्रधान संस्कृति में एक ऐसा मर्द हुआ जिसका नाम था ज्योतिबा, जिन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को सपोर्ट किया। मतलब उन्होंने उनको जो सिखाया और एक स्त्री शिक्षिका बनने का मौका दिया। तो मुझे ऐसे लगता है कि आज के युग में मुझे भी एक ऐसे ग्रेट मेंटर का साथ मिला जिन्होंने मुझे एक सावित्री बनने का मौका दिया। मैं भी एक पैशनेट ट्रेनिंग कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड की मार्केटिंग डायरेक्टर हूँ। आज मैं लड़कियों को सक्षम बनाने का काम करती हूँ और वो पहल मैंने जब भी की तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु की वजह से, जिन्होंने मुझे जिनके सपोर्ट से मैं आज एक लड़कियों के लिए ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ जिसका नाम है पैशनेट ट्रेनिंग कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। और मैं यहाँ पे लड़कियों को उनके सपनों के बारे में, आत्मनिर्भर बनने के बारे में सिखाती हूँ। और मुझे ऐसे लगता है कि लड़कियों ने अपने सपनों तक जरूर पहुँचना चाहिए, क्योंकि अगर 9 साल की लड़की डिसाइड करके एक स्त्री शिक्षिका बन सकती है, क्रांति ज्योति बन सकती है और क्रांति ला सकती है, लड़कियों को सिखा सकती है, तो आप लोग क्यों नहीं क्रांति ला सकते हो? हम भी क्रांति ला सकते हैं। आज जो भी घटनाएं होती है, आप लोगों को पता होगा, ऐसे आपदाब तो कई पैदा होंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ऐसे आपदाब से अगर हमें बचना है तो हमारी लड़कियों को एक चीज पता होनी चाहिए, अगर हम स्त्री है तो हमारे पास शक्ति है, हम एक शक्ति का रूप है। और शक्ति मतलब जिसको इस भारत देश में पूजा जाता है, तो हम इसे पूजने के लिए पैदानी हुई है। तो हम कभी समय आने पर दुर्गा भी बन सकती है, काली भी बन सकती है और हम सरस्वती और लक्ष्मी भी बन सकती है। तो हमारे हाथ में होता है कि हमें क्या बनना है, क्या करना है। हमें जो भी करना है पूरे दिल से करना है। हमारे अंदर भी जान है, हम भी सपना देख सकते हैं, हम भी हमारे सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हमारे भी पंखों में जान है, हमारे अंदर भी आत्मविश्वास है। और क्योंकि अगर हम ये जान पाते तो आज हर लड़की एक सावित्री होती, एक रानी लक्ष्मीबाई होती।
क्या वो लड़कियां अलग थी हमसे? बिल्कुल नहीं, वो अलग नहीं थी, वो हमारे जैसी थी, लेकिन उनके अंदर एक बर्निंग डिजायर था, उनके अंदर एक पैशन था, कुछ तो भी करने का जुनून था। तो वही जुनून, वही जोश हमारे अंदर लाना पड़ेगा, हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन स्किल को बिल्डअप करना पड़ेगा, हमें हमारी क्षमताओं को पहचानना पड़ेगा। और जिस वक्त हम हमारी क्षमताओं को पहचान पाएंगे तो उसी दिन हम पॉसिबिलिटी में ला पाएंगे हमारे सपनों को। तो अगर हमें भी हमारे सपनों तक पहुंचना है और हर एक लड़कियों को उसके सपनों तक पहुंचाना है, तो मुझे ऐसे लगता है कि एक बेस्ट गाइडर और मेंटर की जरूरत हमें पड़ेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी लाइफ में हमें क्या बनना चाहिए। तो ऐसे ही हमने एक पहल की है सावित्रीबाई फुले की जयंती के निमित्त के ऊपर कि हर लड़की सक्षम होनी चाहिए। तो हमारी कंपनी लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करती है, ताकि उनको भी उनके सपनों तक पहुंचाया जाए और उनको उनकी क्षमताओं पर भरोसा हो, ताकि ऐसी कोई आपदा हमारी लड़कियों का फायदा ना उठा पाए, ऐसी कई निर्भया यहाँ पे और ना पैदा हो। हर 3 मिनट के अंदर यहाँ पे रेप होता है। जिस देश में नारी को पूजा जाता है उस देश की हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए। यहाँ की नारी सक्षम होनी चाहिए, यहाँ की नारी सुरक्षित होनी चाहिए। इसके लिए चलिए आइए हमें ही पहल करनी पड़ेगी। एक नारी के लिए नारी को ही खड़ा रहना पड़ेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि हर नारी के अंदर वो शक्ति है, वो जुनून है, वो जोश है, सिर्फ पहचान करने की देरी है माय डियर्स। जिस दिन, जिस वक्त, जिस समय पे आप अपने आप को पहचान पाओगे कि आपके अंदर भी एक सावित्री है, आपके अंदर भी एक रानी लक्ष्मीबाई है, उसी वक्त आप भी कुछ बन सकते हो, कुछ बन के दिखा सकते हो। कोई भी चीज यहाँ पे असंभव नहीं है, हर चीज संभव है। आप वो हर चीज कर सकते हो जो आपको चाहिए, जो आप पाना चाहते हो। आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आप घर संभाल के, ऑफिस संभाल के सब काम कर सकते हो, आपके अंदर वो मैनेजमेंट स्किल है, तो आपको सिर्फ अपने सपनों तक पहचानना है, अपने सपनों तक पहुंचना है। तो उसके लिए पहल कीजिए, अपने आप को पहचानिए और काबिलियत को बनाइए कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। जिस दिन आपके अंदर ये आत्मविश्वास आ जाएगा कि आप भी कुछ कर सकते हो, इस दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक पाए आपको जो बनना है उससे। इस समाज को अगर हमें चेंज करना है, बदलना है, हर समाज की अगर नीयत को बदलना है, हर लड़की में एक लड़का होना चाहिए ऐसा अगर आपको लगता है, हर लड़की की एक नई पहचान होनी चाहिए ऐसा अगर आपको लगता है, तो आइए हमारे साथ पहल कीजिए। हर वो इंसान को, हर एक लड़की को आत्मनिर्भर और सक्षम बनाने की। जिस वक्त आप इस पहल को शुरू करेंगे तभी जाके ये कारवां आगे बढ़ेगा। क्योंकि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने जब स्टार्ट किया था, लोगों ने उनको भी ना बोला था, लोगों ने उनको भी पत्थर मारे थे, लोगों ने उनके ऊपर भी कीचड़ उछाला था, पर वो स्त्री कभी रुकी नहीं, कभी डरी नहीं और कभी हटी नहीं अपने गोल से। जो इंसान अपने गोल से हट जाता है वो अपने गोल तक कभी नहीं पहुंच पाता, लेकिन उस एक स्त्री ने हिम्मत दिखाई और अपने गोल को कंप्लीट किया। आज उसकी वजह से इतनी सारी स्त्रियां अगर सीख सकती है, तो मुझे ऐसे लगता है आइए अगर हम लोग भी पहल करते हैं और आज हम लड़कियों को सक्षम बनाना चाहते हैं, तो हम भी हर लड़की को सक्षम बना सकते हैं। तो जरूरत है हमें अपने आप को पहचानने की और सक्षम बनने की, पहल करने की। जिस वक्त कर देंगे ना माय डियर्स, हम लोग भी सक्षम बन सकते हैं और ऐसे हजारों लड़कियों को सक्षम बना सकते हैं जिनके अंदर भी जान है, सपना है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो हमारे अंदर भी वो हौसले को लाना पड़ेगा जिससे हम उड़ान ले पाए और अपने सपनों तक पहुंच पाए। क्योंकि आज हर माँ को बेटा चाहिए, क्यों? वंश को चलाने के लिए। लेकिन क्या लड़की पंथी नहीं बन सकती? आज अगर लड़कियां ही नहीं होती तो लड़के कहां से आते? तो माय डियर्स, जिससे उगम है, जो शक्ति है, जो जननी है, जिन्होंने इस जगत को जन्म दिया है, ऐसी जगत जननी माता और नारी को मैं प्रणाम करती हूँ। हर एक नारी को मैं सलाम करती हूँ जिन्होंने अपने कार्य से बहुत सुंदर और अच्छी तरीके से अच्छे पोस्ट पे पहुंची है और अपना नाम बनाया है। उन सभी का आदर्श लेके मुझे ऐसे लगता है हमारी जैसी और लड़कियों ने पहल करनी चाहिए, एक सक्षम बनने की, एक आत्मनिर्भर बनने
करने की और अपनी एक अलग पहचान बनाने की पहल करनी चाहिए। अगर फल ना रहे धरती पर तो फूल कहाँ से आएंगे? अंश को ही काट दोगे तो भविष्य कहाँ से बनाओगे? क्योंकि अगर आप अंश को ही काट दोगे, पेट में ही अगर आप अपनी लड़कियों को मार दोगे तो आपका भविष्य जगाने वाले आपके कुल दीपक जिनको आप बोलते हो, ऐसे लड़के कहाँ से पैदा होंगे? इसलिए मुझे लगता है कि अगर हमें लड़कियों को समान अधिकार दिया है, 50% आरक्षण हम लोगों ने उनको दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी लड़कियां मरनी नहीं चाहिए, पेट में ही उनको मार नहीं देना चाहिए। क्योंकि लड़की में भी जान होती है, वो कोई जानवर नहीं होती, जानवर में भी जान होती है। तो मुझे ऐसे लगता है वो तो हमारे कलेजे का टुकड़ा होती है, वो परिया भी होती है और शेरनिया भी होती है। मुझे आज की लड़कियों को एक बात बतानी है, प्लीज आप अपनी पापा की परिया बन के मत रहिए, लेकिन आप शेरनिया जरूर बनिए, आप आग का गोला बनिए, आप सूरज बनिए। आपके सामने अगर कोई आता है, अगर आपको हाथ लगाने की कोशिश करता है तो आप उनका हाथ जल जाना चाहिए। ऐसी सूरज आपको बनना है, आपको ऐसी शेरनी बनना है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको शेरनी बनना है, आपके अंदर वो एटीट्यूड को जगाना पड़ेगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मेरे अंदर भी वो हौसला है, मैं भी अपने सपनों तक पहुंच सकती हूँ। क्योंकि अगर ये लड़कियां, ये रानियां पहुंची है और सावित्रीबाई फुले ने अगर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें क्रिएट करके दिया है कि हम पढ़ सकते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी खुद बना सकते हैं, हम भी कई कंपनियों में काम कर सकते हैं, तो फिर देर किस बात की? हमें क्यों किसी के ऊपर डिपेंड रहना है? आज लड़की अगर अपनी खुद की आइडेंटिटी नहीं बनाती है तो सबसे पहले वो अपने बाप के ऊपर डिपेंड रहती है, फिर उसके बाद वो अपने भाई के ऊपर डिपेंड रहती है, उसके बाद वो अपने पति के ऊपर डिपेंड रहती है, उसके बाद वो अपने बेटे के ऊपर डिपेंड रहती है। मुझे ऐसे लगता है हमने निर्भर बनने के लिए नहीं, आत्मनिर्भर बनने के लिए जन्म लिया है। हमारे अंदर भी वो ताकत है, हम भी कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर की ताकत को पहचानने की जरूरत है। जिस वक्त हम हमारे अंदर की ताकत को पहचान पाएंगे तभी जाके हम हमारी एक अलग सी पहचान बना पाएंगे। तो आइए हम सब मिलके हमारी लड़कियों की, हमारे लिए एक पहचान बनाते हैं, इस नारी शक्ति को आगे लेके जाते हैं, सक्षम और सशक्त नारी बनाने के लिए हम लोग काम करते हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट हर लड़की को, और अपना सपना पूरा करने के लिए। और इस सावित्रीबाई फुले की जयंती के निमित्त पर मैं आप लोगों से कुछ समय साझा किया। यही बताना चाहती हूँ कि हर लड़की के अंदर वो ताकत है, हर लड़की अपने सपने तक पहुँच सकती है। तो आइए हम सब मिलके हर लड़की को सपने को पूरा करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।